Good morning, dear students. Welcome to the English Canvas. So, in today's class, we dive into the world of poetry and explore its beauty, meaning, and wisdom. So, आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही वेल नोन पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। If you are new to this channel, then don't forget to like, share and subscribe to the channel so you never miss an engaging explanation of NCERT chapters and poems. So this poem is a well-known poem is about making choices and that choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common and ordinary experiences. This is one of the most celebrated American poems of the 20th century. ये पोएम पहली बार लिखी गई थी 1916 में. It beautifully explores the themes of choices, individuality and life's journey. So रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये पोएम 1916 में लिखी गई, तभी पब्लिश हुई और तब से लेकर आज तक ये स्टूडेंट्स की फेवरेट पोएम्स में से एक है. इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक फॉरेस्ट के पाथ का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है, ये हमें बताया गया है कि जहाँ दो रोड्स सामने आती है, मतलब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अब क्योंकि अभी तक तो कोई चॉइस थी नहीं, लेकिन जब आपके पास दो रोड्स की ऑप्शन आती है तब आप क्या करेंगे. एक्चुअली ये पोएम हमें एक लाइफ लेसन देती है कि हमें अक्सर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. जो रोड हम चूज़ करते हैं वही हमारी जर्नी ऑफ लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देता है. ये बात तो बिल्कुल सही है. हमारी लाइफ में हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं. कई बार दो रोड, तो जैसे यहाँ दो रोड आए, कई बार इससे भी ज़्यादा आते हैं, और हम जिस रास्ते को चुनते हैं वही रास्ता हमारी लाइफ को शेप करता है. सो पोएट यहाँ कहते हैं कि हमेशा सेफ़ और इजी रोड चूज़ करने की बजाय हमें कभी कभी द रोड दैट लेस ट्रेवल्ड, एक ऐसा रोड जिस पर कम लोग चले हैं, हमें वो भी चूज़ करना चाहिए. ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वही रास्ता चूज़ किया जाए जो कम ट्रेवल्ड है. लेकिन पोएट ऐसा कहते हैं कि हमें द रोड लेस ट्रेवल्ड भी चूज़ करके देखना चाहिए, क्योंकि द रोड विच लेस ट्रेवल्ड है उस पर लोग भी आपको कम मिलेंगे. तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके कंपेनियंस भी कम लोग रहे, लेकिन आपको वो भी चूज़ करके देखना चाहिए, क्योंकि वही रोड हमें यूनिक बना सकता है. तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इसका डीप मीनिंग. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. तो पोएट यहाँ कहते हैं कि एक येलो फॉरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, ऑटम सीज़न है. एक येलो फॉरेस्ट ऑटम सीज़न में यहाँ पोएट को दो रास्ते दिखते हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं. एक रास्ता ऐसे इस तरफ जा रहा है और एक रास्ता इस तरफ जा रहा है. तो पोएट को एक येलो फॉरेस्ट में दो रास्ते दिखते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पे पोएट को अफसोस भी है कि वो दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब वो दोनों रास्ते एक साथ चूज़ नहीं करते. उनको एक सेलेक्ट करना होगा और एक रिजेक्ट करना होगा, और यही लाइफ की रियलिटी है. हमारे पास जब भी ऑप्शंस होता है, जब भी हमें चूज़ करना होता है, तो हम दोनों चूज़ नहीं कर सकते हैं. हमको एक को रिजेक्ट करना पड़ता है और एक को एक्सेप्ट. लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है. एंड बी वन ट्रेवलर
long I stood and looked down as far as I could. अब यहाँ पोएट कहते हैं कि वो एक ट्रेवलर है, मतलब वी वन ट्रेवलर, मतलब मैं भी एक ट्रेवलर हूँ और दोनों रास्तों को देखते हुए लंबे टाइम तक सोचता हूँ। मतलब वो लॉन्ग एज आई स्टूड, तो मैं खड़े होकर, क्योंकि बीइंग अ ट्रेवलर मुझे चूज़ करने से पहले उस रास्ते को देखना भी है। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि वो एक ट्रेवलर है और दोनों रास्तों को देखते हुए लंबे टाइम तक सोचते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो एक रास्ते को जितना दूर तक देख पाते हैं वो देखते हैं, तो जितना वो देख पाए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, उस एक रास्ते को, मतलब दोनों में से भी किसी एक रास्ते को जितना दूर तक हो पाए वो देखते हैं कि वो रास्ता कहाँ तक जा रहा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, पहला रोड जंगल की तरफ जा रहा है, मतलब मड तक गया इस, राइट। तो हमें पहले सेंसर से पता चला है कि जो पोएट हैं वो एक ट्रेवलर है और उनके रास्ते में दो रास्ते आए हैं, अब उनको एक चूज़ करना है। तो बीइंग अ ट्रेवलर वो दूर तक देखते हैं उस रास्ते को कि वो रास्ता जा कहाँ रहा है। तो जो पहला रोड है उसका जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जा रहा है, झाड़ियों में जा रहा है, मड तक गया है। अब इसलिए वो दूसरे की तरफ भी देखेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब पहला रास्ता उन्हें क्या दिखा, अंडर ग्रोथ, बिल्कुल जंगल की तरफ जा रहा है, जंगल की झाड़ियों में जा रहा है, इसलिए वो उन्होंने दूसरे रोड की तरफ देखा जो उनको उस पहले रोड से तो अच्छा लग रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो उन्होंने, क्योंकि पहला उनको जंगल की तरफ जाता दिख रहा था तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया आगे, इसलिए उन्होंने दूसरे रोड की तरफ देखा जो अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, जो दूसरा रोड थोड़ा कम चला हुआ भी लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस पर लोग कम कम चले हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो थोड़ा ग्रासी था। देखिए जब हम किसी जैसे कहीं पर चलते नहीं है ना, तो वहाँ पर वेजिटेशंस ग्रीनरी वहाँ ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा कोई पार्क होता है, अगर पार्क में लोग सिर्फ पाथ पे चलते हैं, एक पाथ बना के रखते हैं ना, ये रनिंग ट्रैक है, ये वॉकिंग ट्रैक है, अगर लोग सिर्फ उस पर चलते हैं तो ग्रास बहुत सही रहती है। लेकिन जब लोग ग्रास पर चलना चालू कर देते हैं तो वो थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो सिमिलरली क्योंकि ये रास्ता कम चला हुआ था इसलिए वो ग्रासी था और ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग इस पर नहीं चले हैं, मतलब ये जो रास्ता है वो लेस ट्रेवल्ड है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन ध्यान से देखने पर पोएट को लगता है कि रास्ता ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, मतलब ये जो रास्ते हैं ये बिल्कुल सेम हैं, उनको ऐसे देखने से लग रहा है दोनों पर लगभग बराबर ही लोग चले थे। मतलब अगर जब पोएट ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पोएट को लगता है कि दोनों रास्ते ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों पर ऑलमोस्ट बराबर ही लोग चले थे। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों रास्तों को जज किया है सिर्फ देखकर, अभी चले नहीं हैं। रियलिटी तो उन्हें जब पता चलेगी जब वो रास्ते पर चल पाएंगे, लेकिन अभी उनको क्या है कि उनको भी डाउट है, पता नहीं कौन सा रास्ता कैसा है, कौन सा रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ देखकर ही जजमेंट लिया है दोनों रास्ते का। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। सो सुबह का टाइम है, सुबह का जो टाइम है इसमें दोनों रास्ते पत्तों से भरे हुए हैं। रात में शायद कुछ आंधी आई होगी, तूफान आया होगा, मतलब लीव्स जो हैं वो ट्री की लीव्स जो है वो शेड हुई होंगी।
तो सुबह का टाइम है, दोनों रास्ते पत्तों से भरे हुए हैं जिन पर अब तक किसी ने पाँव तक नहीं रखा है। मतलब पत्ते बिल्कुल वैसे हैं, पत्ते जब मतलब कोई चलेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पत्ते इधर उधर हो जाएंगे। तो सुबह का टाइम है, दोनों रास्ते पत्तों से बिल्कुल भरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपना एक कदम भी इन रास्तों पर नहीं रखा है। मतलब बिल्कुल फ्रेश और न्यू लग रहा है रोड, बिल्कुल फ्रेश। तो वो दोनों को चूज़ करेगा तो दोनों ही उसके लिए फ्रेश हैं। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. सो पोएट यहाँ कहते हैं कि उन्होंने पहले वाले रोड को किसी और दिन के लिए सोचा है कि मैं इस पहले वाले रोड को ना कभी और चुनूँगा, जब दोबारा इसी पॉइंट पर आऊँगा लाइफ में, तब मैं ये जो दूसरा रोड होगा इसको मैं चूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि आज तो मैं शायद इसको ही चूज़ करने वाला हूँ। तो पहले रोड को मैं किसी और दिन के लिए चूज़ करूँगा। सो लेकिन उन्हें पता था कि लाइफ में एक चॉइस हमेशा दूसरी चॉइस की तरफ ले जाती है। तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने पहले वाले रोड को किसी और दिन के लिए सोचा है, लेकिन उन्हें पता है कि लाइफ में एक चॉइस हमेशा दूसरी चॉइस की तरफ ले जाती है। मतलब एक चॉइस आपने कर ली, अब आपको जब दोबारा कोई चॉइस मिलेगी ना तो वो कहीं और मिलेगी, इस सेम पाथ पे तो कभी नहीं मिलेगी। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मतलब उन्हें ये बात पता है कि लाइफ में एक चॉइस हमेशा दूसरी चॉइस की तरफ ले जाती है और शायद वापस कभी पहला रोड चूज़ करने का चांस नहीं मिलता। ये बात बहुत सही भी है। आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, आपको डिसीजन लेना होता है। आप डिसीजन सही भी लेते हैं और गलत भी लेते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आप बाद में उसको कुछ हद तक, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि हम हमेशा के लिए ये कम्प्लीटली आप उसको ठीक कर लें, आपको कुछ नुकसान झेलना भी पड़ सकता है, लेकिन हाँ, आप अपनी गलती से ही सीखते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो आप आगे ऐसी गलती ना करो जो आप पहले कर चुके हैं, वो भी मतलब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इट्स बेटर टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस। तो आप एक बार सोचिए, दो बार सोचिए, 3 बार सोचिए और सोच समझ के अपना रास्ता चुनिए, क्योंकि ऐसी चॉइस उनको दोबारा नहीं मिलेगी और शायद वो अब इस रास्ते पर दोबारा फिर नहीं आएंगे। तो जब दोबारा इस रास्ते पर नहीं आएंगे तो ये जो पहला रोड है जिसको वो छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरा रोड चूज़ करने की बात कर रहे हैं, वो शायद ये चॉइस उन्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो पोएट को यहाँ पर डाउट है, शक है कि शायद उन्हें दोबारा वो पहला रोड चूज़ करने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। राइट, चलिए लास्ट हिस्सा पढ़ते हैं पोएम का। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। सो पोएट यहाँ सोच रहे हैं, मतलब पोएट यहाँ सोचते हैं कि फ्यूचर में वो एक साय होती है, डीप फीलिंग, जैसे आह भरते हैं ना वो। सो पोएट यहाँ सोचते हैं कि फ्यूचर में एक साय के साथ ये स्टोरी बताएंगे कि उनके सामने 2 रास्ते थे, और देखिए बता भी रहे हैं थ्रू हिज पोइट्री। सो वो ये बात सोच भी रहे हैं कि एक टाइम के बाद वो अपनी इस बात को, अपनी इस फीलिंग को वो ये लोगों को बताएंगे, ये स्टोरी बताएंगे कि उनके सामने 2 रास्ते थे। 2 roads diverged in a wood। 2 रोड मिले थे उन्हें। पोएटिया कह रहे हैं कि उन्हें वो 2 रोड, मतलब उनके पास ऑप्शन में 2 रोड थे और उन्होंने वो रोड चूज़ किया। कौन सा रोड चूज़ किया? एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि उन्होंने वो रोड चूज़ किया जो कम लोगों ने चूज़ किया था, द लेस ट्रेवल्ड।
तो पोएट ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मतलब साए ऐसे भर के हुए वो ऐसा सोचते हैं कि वो लोगों को बताएंगे कि उनके सामने दो रास्ते थे और उन्होंने वो रोड चूज़ किया जिस पर कम लोग चले थे। मतलब जिस रास्ते को कम लोगों ने चूज़ किया, मैंने उसी रास्ते को चूज़ किया। आई टुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या इस लाइन को ना आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब उन्होंने वही चूज़ किया जिस पर कम लोग थे। मतलब जो वो रास्ता जो शायद मुश्किल था, तभी कम लोगों ने चूज़ किया। पहला रास्ता तो क्लियर दिख रहा था, दूसरा जो एक रास्ता उन्हें क्लियर दिख रहा था, एक रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था, तो वो रास्ता उन्होंने चूज़ किया जो क्लियर मतलब बाहर से खड़े होकर नहीं दिख रहा था। और यही उनकी चॉइस, ये लाइन, यही चॉइस द लेस ट्रेवल्ड रोड उनकी लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस ले आई। और वो डिफरेंस था कि उनको यूनिक बना दिया, राइट। तो ऐसे रास्ते चुनना जो कम लोगों ने चुने हो, ये आपको यूनिकनेस की तरफ लेके जाता है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है इस पोएम के थ्रू। सो ये पोएम हमें एक मॉरल लेसन देती है कि लाइफ में हमेशा सेफ़ और कॉमन रास्ते चूज़ करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रिस्क लेकर पाथ चूज़ करना ही हमें सक्सेसफुल और अलग बनाता है, राइट। सो ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम हमें एक फ़िलोसफिकल मैसेज देती है कि लाइफ एक जर्नी है जिसमें हमें हमेशा चॉइसेस करनी पड़ती हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, और हर डिसीजन एक नया रास्ता खोलता है। और एक बार चॉइस करने के बाद हम दोबारा वापस जाकर मतलब दूसरा रास्ता या दूसरी डिसीजन, दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। पोएट यहाँ कहते हैं कि उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रोड चूज़ किया जो काफ़ी अनकॉमन है, और रिस्क से तो भरा ही है। ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है तो रिस्क नहीं है, रिस्क भी है, काफ़ी ही रिस्क है जो अनकॉमन और थोड़ा मतलब रिस्क से भरा है। और इसी वजह से उनकी लाइफ में ऑल द डिफरेंस क्रिएट कर दिया इसी रास्ते ने, इसी लेस ट्रेवल्ड रास्ते ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाया, उन्हें यूनिक बनाया। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिक डिसीजंस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही हमें अलग पहचान देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक ऐसी पोएम है जो हमें सिखाती है कि लाइफ में चॉइसेस हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, और उन्हीं से हमारी जर्नी और आइडेंटिटी तय होती है। आप भी अपनी लाइफ में हमेशा अपने दिल की बात सुनिए और वो रास्ता चुनिए जो आपको यूनिक बनाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग पोएम्स और चैप्टर्स की इजी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।